तो ये देखिए एक है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है कि लिव्स ऑफ प्लांट का जो लिव्स होता है वो चीज़ ये हर्बेरियम में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें जो होता है ना पिरोया हुआ होता है, एक समझिए कि बुक टाइप का होता है, उसमें सारा जितना अर्थ के हर क्षेत्र में जितने भी तरह के पत्ते हैं ना वो चीज़ आपको इस हर्बेरियम में देखने को मिलेगा। हर्बेरियम एक तरह से बुक ही समझिए, उसमें कंटेंट उसमें कलेक्ट किया हुआ है हर जगह के पत्ते पूरे अर्थ पे मोस्टली मैक्सिमम सा। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाइनली मैं इसको रिकॉल करवाता हूँ फिर से, मतलब पूरा थोड़ा सा टिप इसमें और थोड़ा इंक्लूड किया हूँ चीज़ें वो बताता हूँ। तो ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ठीक है। तो एक एडवर्ड लियर है, एडवर्ड लियर, वो एक राइम टाइप का लिखा था, ठीक है। उसमें अपने चेयर और टेबल शब्द इस्तेमाल किया था, जिसमें वो बता रहा था कि नॉट लाइफ सो कांट टॉक या वॉक। चेयर और टेबल जो है चूंकि इसमें जिंदगी नहीं है, ये जिंदा नहीं है, इसलिए ये नहीं चल सकता है, नहीं बात कर सकता। इस तरह से एक राइम लिखा था, वो बस इसे बता दिया मैं, कोई इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बट ये इंपॉर्टेंट है कि चेयर और टेबल क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये चल और दौड़ सही में चलता भी नहीं है, सही में दौड़ता भी नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें जान नहीं है, आई मीन वो चलता नहीं है, जान नहीं है फिर चल लेकिन चलता भी है। जैसे कि आप कार ले लो, ठीक है, आप बाइक ले लो, चलता है ना। तो देखो मैं कैटेगराइज करता हूँ, आगे बताता हूँ आपको, ठीक। प्लांट्स आर लिविंग, प्लांट्स क्या है, लिविंग है। डोंट मूव लाइक डॉग, लेकिन ये क्या कुत्ते की तरह चल सकता है, जैसे कुत्ता भी क्या है, लिविंग है, लिविंग के कैटेगरीज में डाला गया ना कुत्ता, जिसमें जिंदगी है। लिविंग का हमको आपको क्या बताया था, लिविंग मतलब क्या है कि जिसमें जिंदगी है, जो चल सकता है, ठीक। तो अभी देखिए खाली सिर्फ चल सकता है नहीं होता है। देखिए लिविंग का मैं अल्टीमेटली सब कुछ बताने के बाद बताऊंगा कि लिविंग को क्या क्या उसका सिमिलरिटी होता है, उसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि बेसिकली मेरा चैप्टर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने लिविंग्स थिंग है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसको उसको लिविंग बोला गया है, तो वो लास्ट में समराइज करने के पे मैं बता दूंगा आपको। अभी देखिए डोंट मूव लाइक डॉग, लेकिन डॉग की तरह देखो लिविंग डॉग भी है और प्लांट्स भी लिविंग है, ठीक है, दोनों। लेकिन डॉग की तरह प्लांट्स चल नहीं सकता, ठीक है, ऑब्वियस बात नहीं चल सकता है। कार और बस है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो चल सकता है वो उसको लिविंग बोलेंगे। जैसे कार बस क्या है, चल सकता है लेकिन ये नॉन लिविंग है, ठीक है। तो चीजों को मिलाइए नहीं, चीजों को सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लांट्स जो है क्या करता है, भले ये चल नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन ये ग्रो करता है इन साइज में विद टाइम। टाइम के साथ क्या, टाइम के साथ साइज में इसका क्या होता है, आप बड़ा देखिएगा, चौड़ा देखिएगा, तो बढ़ता है, ये साइज में ग्रो करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज ग्रो कर रहा है तो लिविंग होगा। जैसे क्लाउड क्या होता है, सेम टू ग्रो इन साइज। अगर आप क्लाउड देखेगा, बादल देखेगा आसमान में, तो वो बड़ा होते हुए दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या लिविंग है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो चीजों को बड़ा पर्टिकुलर आप चीजों को हिट कीजिए अपने ब्रेन में कि ऐसा हो रहा है, मतलब वो जनरल स्टेटमेंट नहीं है कि ऐसा सब चीज के लिए सेम, मतलब ऐसा हो रहा है मतलब ये भी ऐसा हो, इसमें भी तो ऐसा देख रहे हैं तो हो गया। बहुत से उसमें कंडीशन और भी अप्लाइड होता है, ठीक है। तो ये सिंगल कंडीशन है। अभी आगे देखिए, आगे जैसे जैसे बताऊंगा सारे धागे खुले हैं। अभी देखिए व्हाट कैरेक्टरिस्टिक जो है डू लिविंग बीइंग है विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है लिविंग बीइंग के पास जो नॉन लिविंग बीइंग्स के पास नहीं है, जो नॉन लिविंग बीइंग्स है उसको अलग बनाता है लिविंग बीइंग्स को। वो क्या ऐसे गुण है, क्या ऐसे उसके पास फीचर्स है। तो देखिए जैसे कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, हाँ, लिविंग थिंग्स जितने भी होंगे वो नीड्स करते हैं फूड, उनको फूड एसेंशियल है, बिना फूड वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट जो है मेक देयर होम फूड। जैसे अगर हम इंसान के बारे में देखते हैं तो हम लोग कहीं से फूड खाते हैं या तो प्लांट खाते हैं, जैसे हम लोग बताया था ना हार्बीवोरस, कार्बीवोरस, ओमनीवोरस। तो किसी तरह से वो फूड ले रहा है। अगर वो फुल्ली वेजिटेबल है तो हार्बी के कैटेगरी में रखा गया, दोनों है। तो वो तो यहाँ पे वो चीज को एलिब्रेट नहीं कर रहा, बस वो आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि कनेक्ट होइए। तो चीज वो है कि फूड को एसेंशियल है, तो लिविंग बीइंग्स ये खाते हैं, तो इसमें रखा गया। जैसे हम लोग चैप्टर 1 में चैप्टर 2 में बताया भी थे कि फूड में क्या क्या जरूरत था, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सारे जरूरत था, कहाँ से फूड आ रहा था, ये सारे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रखा हूँ, जितने लेवल पे चाहिए उतने लेवल पे। अब यहाँ पे देखिए कि प्लांट मेक देयर होम फूड, ठीक है। अभी प्लांट को भी फूड चाहिए रहता है, जितने भी लिविंग बीइंग है उसको फूड चाहिए। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का, लिविंग थिंग्स का। वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फूड ह्यूमन कहाँ से ले रहा है, तो आपको विजुअलाइज हुआ, ठीक है। अब प्लांट जो है उसको भी फूड चाहिए, तो वो कैसे कर रहा है, अपना फूड कैसे बना रहा है, बताया था आपको कि प्लांट मेक देयर होम फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपना खुद का फूड बनाता है। लिव्स होते हैं उसमें, लिव्स में क्या करता है वो पत्ते में सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से वाटर लिया, ये सब का इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है, और ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलता है, इतना जानना नहीं है वैसे। तो वो ग्रीन पिगमेंट इतना जानिए, ग्रीन पिगमेंट होता है और ये चारों का मिक्सचर से वो क्या बनाता है
ये जैसे एक्चुअली ये ऑक्सीजन भी लेता है। अभी हम आपको आके बताएंगे कि जैसे रिस्पायर, तो प्लांट रिस्पायर भी करता है। ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस ये सारा क्रिया हुआ, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च बन गया, फूड बन गया, अब वो डिफरेंट पार्ट में भेजता है। तो फूड प्लस ऑक्सीजन भी इलेबोरेट करता है। लेकिन जब रिस्पायर बताएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। अभी करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब रहेगा नहीं, गौच पहुँच हो जाएगा, ठीक। तो अभी बस इतना समझिए कि लिविंग बींग्स को भी फूड चाहिए और प्लांट को भी फूड चाहिए। तो प्लांट भी फूड बना रहा है, कैसे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो पहले हम आपको बताएं। अब लायन देखिए, लायन जो है वो डिपेंड कर सब जो है, जैसे मान लीजिए कि आप लायन अगर देखते हैं तो लायन डिपेंड कर रहा है अनदर एनिमल पे, अपने फूड के लिए कर रहा है ना। लायन अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पे, क्योंकि ये फुल्ली क्या है, कार्निवोरस है। तो कार्निवोरस है तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा मीट चाहिए इसको, तो अदर एनिमल को खाएगा ये, ठीक। अब देखिए तो ये सब चीजें जब हो रही है तो इस वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ग्रो हो रहा है चीजें, ठीक है। चीजें ये खा के वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है साइज में। तो ग्रोथ दिखता है, ये सारे मतलब लिविंग बींग्स का ग्रोथ दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि सेम साइज करेगा, उसका ग्रोथ भी दिखता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर मान लीजिए चिक लेते हैं, तो चिक जो एक से निकलता है, चिक्स या तो वो कॉक बनेगा या हेन बनेगा, ठीक है, या तो वो मुर्गा बनेगा या मुर्गी बनेगा। चिक जो होता है, एक से जब चिक निकलता है तो बच्चा तो चिक है, या तो वो कॉक बनता है या हेन बनता है, ठीक है, होगा कॉक होगा या हेन होगा, मुर्गा होगा या मुर्गी होगा। प्लांट भी उसी तरह से आप देख सकते हैं, हुमायूं भी सबका ग्रोथ हो रहा है। तो चिक का ग्रोथ होके वो कॉक या हेन बना। प्लांट है जो छोटा होता है, सीड होता है, ठीक है। कोई बहुत से प्लांट होते हैं जो सीड से जर्मिनेट करके वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हुमायूं है, तो हुमायूं में आप देख सकते हैं पहले बच्चा, फिर धीरे धीरे बढ़ के वो एडल्ट हो जाता है। तो इस तरह से ग्रोथ दिखता है लिविंग बींग्स में, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कि ग्रोथ दिखता है, नीड है फूड का। रिस्पायर भी एक हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स का। वो क्या है कि रिस्पायर में क्या होता है, जैसे अर्थवॉर्म का अगर आप देखते हैं तो स्किन से रिस्पायर करता है। हम लोग रिस्पायर कहाँ से कर रहे हैं, नॉस्ट्रिल से कर रहे हैं, ठीक। तो अब कैसे कर रहे हैं वो एक अलग चैप्टर है, उस पर बात नहीं करना। फिश गिल्स से करता है रिस्पायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि O2 जो होता है उसको हम इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन इनहेल मतलब सांस लेना, तो हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं, सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, एटमॉस्फेयर में एयर है फुल्ली, तो एयर को ले रहे हैं तो उसमें O2 भी नीड है हमको। तो बेसिकली O2 को हम इनहेल कर रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी होता है 78% वगैरह, 0.03% का आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है 0.93। लेकिन अभी इतना नहीं जानना, बस इतना आपको बेसिक चीज जानना है आपको। तो बेसिक जानिए कि इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हम लोग अंदर ले रहे हैं, ठीक है, और ब्रेथ आउट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, मिलाइएगा ना, जितना बताया जाए उतना समझने की सिर्फ कोशिश की है कि इनहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं लेंगे, इनहेल करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग 21% लेते हैं, ठीक है। कार्बन और निकालते हैं थोड़ा कम है, 17% मतलब यूज हो जाता है और कम निकलता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें अभी हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि खोज हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। बस सिंपल जितना बताया जाए उस चीज़ को अपने हिसाब से मत जोड़ने का कुछ कोशिश कीजिएगा, तो फिर गलत कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारा कंडीशन के हिसाब से चीज़ें बताया जाता है और कंडीशन के हिसाब से और भी चीज़ें होती है। तो अभी इनहेल मतलब हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और ब्रेथ आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो देखिए, तो हम लोग रिस्पायर मतलब रिस्पायरेशन में हो क्या रहा है, एक्ट या प्रोसेस ऑफ, इसको बोलते हैं कि एक्ट है या एक एक्ट है, ये कार्य हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है, किस चीज का, ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो ब्रीथिंग में हम लोग क्या करेंगे, इनहेल करेंगे और ब्रेथ आउट कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। तो इनहेल मतलब O2 को हम लोग अंदर ले रहे हैं और ब्रेथ आउट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, बॉडी से। तो अब देखिए रिस्पायरेशन क्या है, तो थ्रू रिस्पायरेशन क्या हो रहा है कि बॉडी फाइनली क्या करता है, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं कि खाना खाए तो एनर्जी मिल जाता है, लेकिन बाद में जो है ना, फाइनली रिस्पायरेशन के थ्रू ही बॉडी फाइनली क्या करता है, ऑब्टेन करता है एनर्जी फ्रॉम फूड से। जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है, वो रिस्पायरेशन अगर रोक दिएगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, आप खाना खाते रहेंगे। तो रिस्पायरेशन एक चैप्टर अलग से वो हम आपको पढ़ाएंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एनाएरोबिक होता है, साइटोप्लाज्म होता है, मिटोकॉन्ड्रियम होता है, वो सब बहुत मजा आएगा आपको आगे सब। बस इतना बता रहा हूँ कि जितना भी बताते जा रहा हूँ उसको बस लिंक करके रखिए, तो आगे मैं जब चीजें बताऊंगा ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा और बड़ा आप कनेक्ट कर पाइएगा अपने आप को, ठीक है। तो बस इतना भी जानिए कि बस इतना ही अभी जानना है और इतना ही दिमाग में रखिए कि हम लोग को जो एनर्जी फूड से मिलता है ना, वो एनर्जी जो है थ्रू रिस्पायरेशन बॉडी फाइनली बनाता है, ऐसे नहीं बनता है वो, ठीक। तो एनर्जी ऑब्टेन होता है फ्रॉम फूड से, ठीक है। थ्रू रिस्पायरेशन बॉडी फाइनली क्या करता है, बॉडी एकदम फिर अल्टीमेटली क्या करता है, वो फूड से एनर्जी बनाता है। अब देखिए प्लांट्स जो है, प्लांट्स में अगर देखते हैं तो प्लांट्स में आपको लिप्स मिलता है, तो लिप्स में टीनी पोर्स होता है, तो कहीं ना कहीं प्लांट्स भी हमारा रिस्पायर कर रहा है, मतलब वो भी सांस ले रहा है। तो उसमें जो टीनी पोर्स होता है, तो वो टीनी पोर्स जो होता है एयर लेता है,
तो एयर, लेकिन इस जो फोटोसिंथेसिस के बाद फोटोसिंथेसिस क्रिया हुआ, तो फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या हुआ कि जो स्टार्च बना और ऑक्सीजन बाहर आता है, तो वो जो ऑक्सीजन बाहर आया वो ज़्यादा आता है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि पौधा जो है ऑक्सीजन बाहर निकालता है और आदमी जो होता है वो उस ऑक्सीजन को लेता है, आदमी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो पौधा उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पौधा सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहा है, एक रेफरेंस में बताया जाता है, कम और ज़्यादा के रेफरेंस में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा प्लांट्स भी, हमारे प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन वो भी लेता है, ठीक है। तभी हम इसलिए आपको बोले हैं कि लिविंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो लिविंग क्या है, लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक जानने की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो रिस्पायर भी है, और प्लांट हम जानते हैं कि लिविंग है। तो यहाँ प्लांट में कौन सा पार्ट से लीव्स रिस्पायर हो रहा है, तो लीफ से हो रहा है, पत्ते से हो रहा है। जैसे हमारे कौन से पार्ट से, नोज से, एक्चुअली नोज से कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉस्ट्रिल है, उस सिस्टम है, उस सिस्टम से बेसिक हम बोल देते हैं कि नोज से हो रहा है। अब कहाँ से हो रहा है वो जब हम पढ़ाएंगे वहाँ तो बताएंगे आपको डिटेल में। तो यहाँ देखिए, ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, प्लांट्स जो होता है वो लीफ से अपना 20 पोर से एयर को ले रहा है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ले रहा है वो भी, ठीक है, लेकिन कम लेता है। और ऑक्सीजन जो जब फूड बनता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होता है तो ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा निकलता है, और यहाँ पे जब ये लेता है तो कम यूज करता है। अब देखिए एक स्टुमिली भी एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का, कि जैसा मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, चलते हुए स्टेप ऑन कर दिया आप शार्प ऑब्जेक्ट पे, जैसे आप थ्रोन शार्प ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही आप इस पे स्टेप ऑन करते हैं, अपना पैर रख देते हैं, तो आपको महसूस होगा नुकीला होता है, जिस तरह से है उस तरह से आप तुरंत रिएक्शन दीजिएगा, स्टिमुली। तो ये जो होता है लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रिएक्शन देता है, रिएक्ट करता है चीज़ों पे। फेवरेट फूड होगा, देखिएगा तो आपके पास सेंस जो होते हैं ना, वो सब सेंस अभी आगे हैं, तो मैं अगर बताने लग गया हूँ सेंस तो फिर ये चैप्टर कहाँ गया, इसलिए मैं सेंस नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि एक स्टिमुली होता है, ख्वाहिश होती है किसी चीज़ को, तो आप रिएक्ट कीजिएगा, ठीक है, एक्शन में आइएगा। जैसे फेवरेट फूड देखे तो एक्शन में आइएगा। अब एक्शन में क्या आता है, फेवरेट फूड देख के आपको थॉट पे आएगा, फीलिंग पे आएगा, ठीक है, आपका टेस्ट वगैरह पे ध्यान जाएगा। तो सनलाइट टू डार्क, मान लीजिए कि आप सनलाइट में हैं और फिर अचानक से डार्क में, तो आइज जो होता है, आइज में पुपिल्स होती है, ठीक है, आइरिस होती है, तो क्या है जो आपका एक्सपेंड होता है, क्या होता है, सिकुड़ जाता है। मान लीजिए कि आप कभी ये इवेंट आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि आप अचानक से सनलाइट से डार्क रूम में जाइएगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो ये क्यों हो रहा है, तो एक स्टिमुली हो रहा है, कुछ ना कुछ है, आप एक्शन में आ रहा है कि आप सनलाइट से डार्क में आए तो आपका दिखना थोड़ा कम हो गया, कि किस वजह से हुआ, तो वो एक पूरा अलग से आइज का एक पूरा चैप्टर है, तभी बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। अभी फिर ये चीज आपका रह जाएगा, ये चीज को आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाइएगा, बस इस चीज को कनेक्ट कीजिए कि अच्छा ऐसे हो रहा है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग होने का, बस इस चीज पे ध्यान दीजिए, कैसे हो रहा है, क्या चीज हो गया, फिर वो जब वहां आइएगा, इससे तो क्लास डिवाइड किया गया है ना, 8, 9, 10 जो भी है। तो देखिए स्टिमुली होता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम, तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहा है और उस चेंजेस की वजह से जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो हम अपने आप में एक्शन में आ रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टिमुली है, उसी चीज को स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स हैं, तो फूड सर्व, ठीक, एनिमल जो है वो क्या कर रहा है, फूड सर्व कर रहा है, तो एक्टिव। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जितना भी एनिमल्स आपका है, जितना एनिमल्स है उसको आप फूड दे के देखिए, फूड सर्व कीजिए, उसको फूड दीजिए तो वो एक्टिव हो जाएगा खाने के लिए। तो स्टिमुली, तो सारा स्टिमुली मतलब सिर्फ ह्यूमन नहीं, एनिमल में भी है, प्लांट में भी है। प्लांट देखिए फ्लावर कर रहा, फ्लावर जो प्लांट्स का जो फूल होते हैं ब्लूम करता है नाइट में, बहुत सा पौधे देखिएगा तो नाइट में वो ब्लूम करता है, नाइट में वो खिलता है। सन क्लोजेज आफ्टर सनसेट, जैसे ही सनसेट होता है, सूरज डूबता है तो वो बंद हो जाता है, खिलता नहीं है, कुछ नाइट में खिलता है, कोई नाइट होता है तो बंद हो जाता है। तो ये जो है स्टिमुली है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से, चेंज के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये चीज लिविंग थिंग्स में देखा जाता है, ठीक है। मिमोसा एक आपका है जिसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं टच मी नॉट, ठीक है। इसको जैसे ही आप छुइएगा तो क्या होगा, इसके पत्ते को छुइएगा तो ये वो हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, मुड़ जाएगा, पूरा अपने आप में सिकुड़ लेगा खुद को। तो ये चीज होता है, इसके लिप्स जो छुइएगा तो ये प्लांट जो है आपको क्या हो जाएगा, टच मी नॉट बोलते हैं मिमोसा को, ये मुरझा जाएगा, ठीक है। तो प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट, प्लांट जो है वो लाइट जो है लाइट के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है, देख रहे हैं, लाइट सनसेट के हिसाब से कर रहा है, नाइट हो रहा है तो खिल रहा है, सनसेट हो रहा है जैसे ही लाइट चला जा रहा है तो कोई है कि बंद हो जा रहा है, सब तो लाइट के हिसाब से भी हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए अब लाइट के हिसाब से और एक एग्जांपल दिखाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे पॉटेड प्लांट लीजिए, मतलब आप एक गमला लीजिए, उसमें मिट्टी है और उसको उसमें डाल के पौधा को
आप उसको एक सनलाइट में रखिए, एक सनलाइट में रखिए। जब सनलाइट में रखिएगा तो देखिएगा कि उसका जो अपराइट हो रहा है वो मतलब सन की तरफ जा रहा है, अपराइट होगा, और जो है नहीं रखिएगा तो सन की तरफ नहीं जाएगा। तो बेसिकली क्या कर रहा है, प्लांट रिस्पॉन्ड कर रहा है टू लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। और जो आप छाया में रखे हैं, शैडो एरिया में रखे हैं, जो लाइट में नहीं रखे हैं, ओपन डोर में नहीं रखे हैं, तो वो देखिएगा कि वो सन की तरफ ना जाके थोड़ा टिल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लांट जो है वो लाइट को भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये सारा स्टिमुली में आ रहा है कि कुछ क्या हो रहा है कि चेंजेज हो रहा है, जब सराउंडिंग में चेंजेज हो रहा है उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। लाइट है तो वो अपराइट जा रहा है, लाइट नहीं है तो प्लांट क्या हो रहा है, अपराइट नहीं जा रहा है। तो ये चीज होता है कि लिविंग थिंग्स में स्टिमुली भी देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम, जितने लिविंग थिंग्स है वो रिस्पॉन्ड करता है चेंज अराउंड देम, यही है ये लिविंग थिंग्स का एक ये है। मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स में ये नई चीज होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में ये चीज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लिविंग थिंग्स में क्या मिलेगा कि वो रिस्पॉन्ड कर देगा चेंजेज अराउंड देम के हिसाब से। जैसे ही चेंजेज पाएगा अपने आसपास में तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए, एक्सक्रीशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। उसमें क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म, मतलब हम लोग जो कुछ भी खाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा बॉडी ऑब्जर्व करता है। अब ऑब्जर्व कैसे करता है वो पढ़ेंगे हम लोग, वो सब चैप्टर है डाइजेशन का, समझ रहे हैं। डाइजेशन में होता है जेजुनम, ड्यूडेनम, बिलियम, पेट का पार्ट, बिलाई, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन का पार्ट में भी होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन का वो पार्ट होता है, जेजुनम, बिलियम, इलियम होता है वहाँ पे। तो वो देखिए, वो सब अभी नहीं जानना है। यहाँ पे ये जानने की कोशिश कीजिए कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म, जो हम खाते हैं वो फुल्ली ऑब्जर्व नहीं होता। इतना ही समझना है एक्सक्रीशन में कि जो हम खाते हैं वो फुल्ली ऑब्जर्व नहीं होता है। तो वो जो ऑब्जर्व नहीं हुआ, जो वेस्ट मटेरियल रह गया तो वो बाहर निकलता है। उसी प्रोसेस, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है उसी प्रोसेस को लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये करते हैं। अभी देखिए, कुछ जो है, कुछ प्लांट्स अगर आप देखते हैं, जैसे सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। कुछ प्लांट्स क्या करता है, एक मैकेनिज्म हो रहा है, सिस्टम एक मैकेनिज्म है जो कुछ प्लांट्स रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, और कुछ प्लांट्स रिमूव नहीं करता, वो अपने में स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो अपने में जो स्टोर करके कुछ प्लांट्स रख लेता है, इस हिसाब से रखता है कि वो प्लांट्स को नुकसान भी ना हो, ठीक है। तो ये बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन बेसिक चीज जानिए। तो ऐसे जो प्लांट्स जो रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को उसको सेक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे मैकेनिज्म है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन देखिए, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ दियर ओन। अपने तरह का अगर लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग थिंग्स हम देखें, कुत्ता, बिल्ली, आदमी, ठीक है, पेड़ में भी 75 तरह का कैटेगरीज है। तो जो अपने तरह का प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो अपने तरह का फिर एक बना लेता है, तो उसको ही उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे। जैसे बर्ड, अगर आप पक्षी को देखिएगा तो वो अपने बहुत सा पक्षी जो होता है अपने घोंसले में, नेस्ट में क्या करता है, अंडे को वो ले करता है, बर्ड ले एग्स नेस्ट में क्या कर रहा है, वो अपने अंडे को वो सेकना बोलते हैं उसको, तो सेकता है। और जब वो हैच होता है, जब अंडा वो टूटता है तो यंग वन एक बच्चा निकलता है वहां से, ठीक है, यंग वन निकलता है एक। तो एनिमल जो है क्या करता है, बिना अंडा का बहुत है जो अंडा के थ्रू फिर वहां से यंग वन आ रहा है। जैसे एनिमल में क्या हो रहा है कि जैसे डॉग है, कॉव है, डायरेक्ट यंग वन दे रहा है, या ह्यूमन है वो डायरेक्ट यंग वन पैदा कर रहा है, वो अंडा नहीं दे रहा है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। प्लांट जैसे, अगर प्लांट में देखिएगा आप, तो प्लांट जैसे सीड है, ठीक है, वर्ड है, कटिंग, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, तो सीड से, बर्ड से, कटिंग से रिप्रोडक्शन हो रहा है। मतलब अपने तरह का प्लांट बना जो रहा है कि एक प्लांट है कोई, जैसे पोटैटो वर्ड के थ्रू होता है, एक पोटैटो है तो वो बर्डिंग के थ्रू नया पोटैटो बन जाएगा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है वो चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, वर्ड में बहुत सारा है जो पक्षी, वो जो अंडा देता है, अंडा के बाद यंग वन आ रहा है, ठीक है। एनिमल में क्या हो रहा है कि डॉग को डायरेक्ट यंग वन दे रहा है, एक दूसरे को रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो उसी तरह से सीड देखिएगा तो सीड, प्लांट से जो सीड होता है वो सीड जर्मिनेटेड करता है नया प्लांट में बहुत सारा, ठीक है। सीड के थ्रू हो रहा है, बर्ड के थ्रू, कटिंग के थ्रू। मान लीजिए आप रोज लिए, रोज में आप कंची बोलते हैं ना, कंची काट के लाओ, ये मेहंदी का कंची काट के लाओ, उसको कद लगा दो, उसको थोड़ा जो केयरिंग है वो केयरिंग करो, तो आपका एक नया रोज आ जाएगा, ये नया मेहंदी का प्लांट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है कि एक नया को हमको बनाने के लिए तो पोटैटो में बर्ड के थ्रू कर सकते हैं, सीड के थ्रू, कटिंग के थ्रू, ठीक है। और भी बहुत है, और भी डिटेलिंग जो है ना कि पॉलन ग्रेन से वो जो देखिए, और जो चीज है रिप्रोडक्शन का फ्लावर के थ्रू क्या कैसे होता है वो हायर क्लासेस में अभी नहीं मालूम, नहीं करना है, जितना है उतना करना है आपको, ठीक है। मूवमेंट देखिए, मूवमेंट में क्या होता है कि प्लांट जो है, जैसे प्लांट हम लोग मूवमेंट क्या है कि इंसान जो लिविंग थिंग्स है वो चल सकता है, ठीक है।
लेकिन अगर हम प्लांट को देखते हैं तो प्लांट चल नहीं सकता, लेकिन प्लांट के अंदर जो वाटर है, मिनरल्स है, सिंथेसिस फूड जो हो रहा है, तो वो एक दूसरे जा रहा है। जैसे सिंथेसिस फूड होता है लीफ से क्या है, डिफरेंट स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो रहा है, जा रहा है वाटर मिनरल कहाँ, रूट से आ रहा है स्टेम में, स्टेम उसको और जगह पे जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे कंडक्ट कर रहा है, वहाँ तक भेज रहा है, ठीक है, लीव्स को भी मिल रहा है। तो ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट प्लांट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, भले एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं आ रहा है, लेकिन मूवमेंट यहाँ भी देखने को आ रहा है। तो लिविंग विंग्स जो है, जितना भी लिविंग थिंग्स है वो हमेशा डाई करेगा, ये एक ट्रुथ है। जितना लिविंग विंग्स है वो मरता है, ठीक है, डाई करेगा। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर हम जिस तरह का इतना मनी सोसाइटी, इतना आप देखिएगा इन्वायरमेंट में, अर्थ पे कितना तरह का ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स तभी रह पाएगा जब वो रिप्रोडक्शन करेगा। अगर रिप्रोडक्शन ही करना बंद कर दे तो जितना भी लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स हैं एक टाइम के बाद वो मर जाएंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे, उस तरह का क्रिएचर फिर आपको नहीं दिखेगा। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब बने हुए रहें, उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। इफ रिप्रोड्यूस करेंगे तभी वो एग्जिस्ट करेंगे, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे मून है, अगर हम देख रहे हैं कि प्लांट में मूवमेंट हो रहा है, अगर मून में मून भी तो मूव कर रहा है स्काई के ओर, इसका मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स है, नहीं है ना लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए और भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, जो हम आपको बताएं जितना तरह का कैरेक्टरिस्टिक, वो उसको फूड नीड होता है, ठीक है, उसमें आप ग्रोथ देखिएगा, वो रिस्पायर करता है, वो रिस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, ठीक है, स्टिमुली, तो वो सब चीजें भी होना जरूरी है। रिप्रोडक्शन करता है, तो क्या ये रिप्रोडक्शन करता है, तो अब जरूरी नहीं है कि ये पांचों कंडीशन होगा तो लिविंग थिंग्स होगा, मतलब जनरली ये चीजें होती है उसमें, ठीक है। मूंग सीड देखिए, मूंग सीड जो होता है प्लांट, अगर मूंग सीड एक है या कोई भी सीड आप उठाते हैं, चना का सीड उठाते हैं, वो शॉप में रखा हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन वो चीज जो है वो सीड आप देखिएगा, अगर प्लांट कर दीजिएगा ना सॉइल में और वाटरिंग कीजिए और जो कंडीशन है वो कीजिए उसको, तो वो क्या होता है, एक नया पौधा जनरेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन है, ऐसे ही रखा हुआ है तो वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर ये ऐसे आया तो कंडीशन है ना, यही देखें प्लांट का सीड के थ्रू भी जनरेट कर दे एक नया प्लांट, ठीक है, तो ये ग्रो कर जाएगा एक नया प्लांट में। देखिए वीट जो है, वीट अभी हम रिस्पायर का बात किए, इंडिविजुअली यहाँ पे भी बहुत चीजें हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे हम यहाँ पे इंडिविजुअली ऐसे ही पड़ा हुआ है, लाए ग्रो करवा दिए, ठीक है। अब देखिए वीट जो, इसका मतलब है कि पहले वाला जो था क्या उसमें कोई लाइफ था, सवाल उठता है ना, क्या सिर्फ मूंग जो शॉप में रखा हुआ था उसमें कोई लाइफ था क्या, लेकिन हम जब ये कंडीशन किए तो उसमें लाइफ आ गया, ठीक है। अब देखिए वीट है, वीट सीड रिस्पायर, हम लोग पढ़े थे कि ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग होने का, उसके ऑर्गेनिजम्स का एक रिस्पायर भी कंडीशन है, लेकिन सिर्फ यही कंडीशन होना क्या उसको लिविंग थिंग्स में डाल देगा। जैसे अगर वीट लाते हैं, आप काटते हैं वीट जो खेती होती है, वीट के बाद जो वीट आता है आपका गेहूं जो होती है, उसको आप सैक मतलब कोई बोड़ा में या जहां भी आप रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत से वीट, अब वीट के अंदर हाथ डाल के देखिए, आपको गर्माहट महसूस होगी, वो कहाँ से गर्माहट आ रही है, तो वीट रिस्पायर करता है, ठीक है। वो देखिए वो कहीं वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं वो लिविंग नहीं है, फिर भी वो रिस्पायर कर रहा है, तो क्या ये लिविंग थिंग्स होगा, नहीं, ये लिविंग थिंग्स नहीं है। लिविंग थिंग्स का और भी कंडीशन होता है, वो चीज फुलफिल होना बहुत जरूरी है। तो वीट सीड जो है रिस्पायर करता है और ये गिव आउट सम हीट इन सैक। अगर सैक के अंदर, बोड़ा के अंदर, वीट के बोड़े के अंदर अगर हाथ आप डालते हैं तो आपको हीट महसूस होगा, तो वो हीट कहाँ से आ रहा है, तो वीट जो है वो रिस्पायर कर रहा है। इससे कंडीशन और भी बहुत अलग अलग है कि किस सिचुएशन में कितना हीट प्रोड्यूस करता है, उतना तो जानना नहीं है। तो सिंपल यही ये चीज जानिए कि रिस्पायर कर रहा है ये, ठीक है। अभी क्लास के हिसाब से इतना जानना बहुत हो गया कि वीट सीड रिस्पायर कर रहा है, तो वीट सीड भी रिस्पायर करता है, ये भी सांस लेता है, ठीक है। तो ये जो है जिंदगी क्या है, ये इतना आसान नहीं है समझना, ये जिंदगी क्या है, ये बहुत पेचीदा चीज है। चलिए ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट्स, ये चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर से नए क्लास में, नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ।